हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दिस इज विकास गोयल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, चैप्टर नंबर 4, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, क्लास 10 इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको इसका मतलब बताता हूँ कि इस टॉपिक का मतलब है क्या, इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। देखिए अभी तक मैंने आपको बताया कि एमएनसीज क्या होती हैं, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, जब कोई बाहर की कंपनी एमएनसी इंडिया में आती है, अपना प्लांट लगाती है, तो इंडिया वालों को क्या क्या फायदा होता है, ये सब मैंने आपको बताया। ठीक है, मतलब अगर बाहर की कंपनी इंडिया में आती है तो इंडिया वालों को फायदा होता है, ये मैं देखा। लेकिन अब बात यहाँ पे ये करते हैं कि बाहर की कंपनी इंडिया में आएगी क्यों, बाहर की कंपनी इंडिया में आएगी क्यों, एमएनसी इंडिया में क्यों आएगी, वो अपना प्लांट इंडिया में क्यों लगाएगी, उसको कुछ फायदा होगा तभी तो लगाएगी ना, या फिर ऐसे ही आ जाएगी चलो इंडिया चलते हैं और इंडिया में हम क्या करते हैं, अपना प्लांट लगाते हैं। नहीं, कुछ फायदा होगा एमएनसीज को तभी वो इंडिया में आएगी, अपना प्लांट लगाएगी। मतलब जैसे सैमसंग है, सैमसंग इंडिया में आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि उसको कुछ फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया बेसिकली, अगर इंडिया की गवर्नमेंट चाहती है कि फॉरेन कंपनी इंडिया में आए और अपना प्लांट लगाए, तो उसको कुछ बेनिफिट्स देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे? बेनिफिट्स। मतलब फॉरेन कंपनियों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा कि तुम इंडिया में आओ तो क्या लगाओ, अपना प्लांट लगाओ। ठीक है, तो इस टॉपिक हम वही पढ़ने वाले हैं कि कैसे इंडिया की गवर्नमेंट फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करती है ताकि वो क्या कर सके, इंडिया में आके अपना इन्वेस्टमेंट कर सके। देखिए लिखा हुआ है स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कौन कौन से तरीके हैं जिसकी हेल्प से इंडिया की गवर्नमेंट बाहर की कंपनियों को इंडिया में आकर इन्वेस्ट करने के लिए क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो देखिए, तो इसका जो सबसे मेन सबसे बढ़िया तरीका है बाहर की कंपनी को अट्रैक्ट करने का, वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज। इसको हम क्या बोलते हैं? सेज, SEZ, सेज। इस टॉपिक हम ये पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सेज के बारे में, क्योंकि ये सबसे बेस्ट तरीका है बाहर की कंपनियों को इंडिया में बुलाने का। क्या बोला मैंने? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब बात करते हैं ये होता क्या है। ठीक है, देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इकोनॉमिक जोन। ये एक जोन होता है, क्या होता है? जोन, एरिया। कैसा एरिया? स्पेशल एरिया होता है। एक्चुअली क्या होता है कि इंडिया की गवर्नमेंट ने कुछ एरिया बना दिए। क्या बना दिए? एरिया, कुछ एरिया बना दिए, और उस एरिया में क्या दे दिया उनको, उस एरिया बना दिया और फॉरेन कंपनियों को, बाहर की कंपनियों को ये बोल दिया कि तुम इस एरिया में आकर के अपना प्लांट लगाओ और मैं आपको इसके बदले में क्या दूंगी, बहुत सारे बेनिफिट दूंगी, मैं आपसे टैक्स नहीं लूंगी, मैं आपको और भी कई सारे बेनिफिट दूंगी। तो इस चक्कर में क्या करती है, बाहर की जो कंपनियां होती है ना, उस एरिया में आकर के क्या लगाती हैं, अपना प्लांट लगाती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वो लिखा है कि दीज आर द इंडस्ट्रियल एरिया जोन मेड बाय गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ये एरिया बना दिए। कौन से एरिया बना दिए? इंडस्ट्रियल जोन। ठीक है, जैसे मान के चलो कि ये कंट्री है, मान के चलो ये कंट्री है। आप मान कंट्री का एरिया नहीं होता, लेकिन मान के चलो कि ये इंडिया है। अब इंडिया में क्या कर दिया, ये एरिया है छोटा सा, इस एरिया को गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि ये सेज है। क्या बोल दिया गवर्नमेंट ने? ये जो इलाका है ना, वो सेज का इलाका है। अब इस एरिया में फैक्ट्री खोलने वाली फॉरेन कंपनी को गवर्नमेंट क्या करेगी, बहुत सारे क्या देगी, बेनिफिट्स देगी। तो बताइए फॉरेन कंपनी क्या करेगी, यहाँ पे आके क्या करेगी, अपना प्लांट ओपन करेगी। समझ में आ गया? क्योंकि ये कौन सा एरिया है, ये आपका इंडस्ट्रियल जोन है। कौन सा जोन है? सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि सेज एरिया वो होता है जो कंपनी को क्या देता है, बेनिफिट्स देता है। अब बात यहाँ पे करते हैं, सर वो कौन कौन से बेनिफिट्स कंपनी को मिलते हैं जिसके वजह से बाहर की कंपनियां आती हैं और क्या करती हैं, सेज में अपना इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो यहाँ पे मैंने बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, बेनिफिट्स ऑफ सेज। ठीक है, पहले है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज सच एज इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, एजुकेशन फैसिलिटीज। मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो ये होता है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बना देती है, हर तरह की फैसिलिटी। रोड भी क्या होते हैं, फर्स्ट क्लास। इलेक्ट्रिसिटी भी पूरी अच्छी खासी होती है, पूरे दिन क्या आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है। वाटर की फैसिलिटी फुल होती है। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी होती है। स्टोरेज की फैसिलिटी भी क्या होती है, अच्छी खासी होती है। बैंकिंग भी होते हैं, समझ रहे हो। एजुकेशन फैसिलिटी भी होती है, स्कूल वगैरह। तो कहने का क्या होता है, एक फैक्ट्री चलाने के लिए जो कुछ चाहिए वो सब फैसिलिटी यहाँ पे क्या होती है, वर्ल्ड क्लास होती है इस एरिया में। ठीक है भाई, बाहर की कंपनी क्यों आएंगी, तभी तो आएंगी ना कि उसको अच्छी खासी फैसिलिटी मिलेगी, अदरवाइज क्यों आएंगे वो। ठीक है, दूसरा क्या है, डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 5 years। मतलब
गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि आप इस सेज में अपनी फैक्ट्री लगाओ और प्रॉफिट कमाओ, मैं आपसे उस प्रॉफिट पे कोई भी टैक्स नहीं लूंगी। कितने सालों तक? स्टार्टिंग के 5 सालों तक। अब बोलो कितना फायदा होगा कंपनी को? टैक्सेस की अमाउंट बहुत बड़ी होती है। एक चीज बताओ, सैमसंग कंपनी इंडिया में आई, उसने अपना प्लांट लगाया सेज में, उसको पहले साल 500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो उस पर टैक्स लगता है 30%। तो बताइए 30% कितना हो गया? 150 करोड़, यानी कि 150 करोड़ का फायदा हो गया सैमसंग को, कि गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि 5 सालों तक मैं आपसे कोई भी टैक्स नहीं लूंगी। तो पहले साल का टैक्स कितना हुआ? 500 करोड़ पे 150 करोड़। तो ऐसे क्या होगा बताइए? दूसरे साल का टैक्स, तीसरे साल का टैक्स, चौथे साल का टैक्स, वो तो बच जाएगा। तो कंपनी को कितना फायदा हो रहा है, अब देख रहे हो? क्योंकि टैक्स का एक बड़ा अमाउंट किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है। तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। तो दूसरा फायदा होगा कंपनी को। तीसरा क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज। एक चीज बताइए, कितने सारे लेबर लॉज होते हैं? आपको पता है ना कि 2 तरह के सेक्टर होते हैं, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। जो कंपनी जो सेक्टर होता है वो कौन सा होता है? ऑर्गेनाइज। अब क्या होता है, बेसिक कंपनी को काफी सारे क्या करने पड़ते हैं? लेबर लॉज फॉलो करने पड़ते हैं। लेबर की जो काफी सारे लॉज होते हैं, कानून होते हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, वो फॉलो करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, कि आपको पीएफ देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, ये फलाना दिखाना, काफी सारी फॉर्मेलिटीज होती है जो पूरी करनी पड़ती है। तो जिसके ऊपर बहुत सारा क्या होता है? खर्चा आता है कंपनी का। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कंपनी को कि एक काम करो, मैं आपके ऊपर सारी जितनी भी पाबंदी है ना, ये रेस्ट्रिक्शन, वो हटा देती हूँ। मैं आपके ऊपर जितने भी लॉज हैं लेबर के, वो सब हटा देती हूँ। आप किसी भी तरीके से लेबर को काम दे सकते हो। आपकी मर्जी है तो 5 महीने काम दो, आपकी मर्जी है तो 12 महीने काम दो। आप उसको पीएफ दो मत दो, आप उसको पेड लीव दो मत दो, वो आपकी मर्जी है। मैं आपके ऊपर कोई भी कानून नहीं लगाऊंगी। तो अब बताओ कितना फायदा हो गया कंपनी को। उसके ऊपर एक जो बर्डन था ना लॉज का, फॉर्मेलिटीज का, वो हट गया। तो क्या बताया मैंने आपको? ये फॉर्मेलिटी, ये बेनिफिट्स, कितने सारे बेनिफिट्स हैं, सारी फैसिलिटी मिल रही है, टैक्सेस भी नहीं देना पड़ रहा, फॉर्मेलिटी भी हट गई, बर्डन भी हट गया लेबर लॉज का। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट्स मिलते हैं सेज में, जिससे क्या होती है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है और वो क्या होता है? कंपनी अपना प्लांट ओपन करती है। ठीक है, ओके। अब कौन कौन से सेज हैं बेसिकली अपने इंडिया में? तो काफी सारे सेज हैं, काफी सारे एरियाज ऐसे हैं जो सेज हैं। तो सबसे पहला एरिया कौन सा बताइए? कांडला। सबसे पहला जो सेज बना इंडिया में वो कौन सा बना? कांडला सेज। ये कहां पे? गुजरात में। ठीक है, दूसरा कौन सा? सूरत सेज। ठीक है, एक और कौन सा? नोएडा सेज जो यूपी में। तो आप सर्च कर लेना गूगल पे, काफी सारे सेज है, काफी सारे सेज है। ठीक है, तो ये मैंने क्या बताया आपको बेसिकली सेज के बारे में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपसे बेनिफिट्स पूछ सकता है, आपसे इसकी डेफिनेशन भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।